अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट की, 3.2 हमने कंप्लीट की, 3.3 कुछ लॉज से मुतालिक हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वो आप फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं। आप अभी उस एक्सरसाइज को डिस्कस ना करें, प्रैक्टिस ना करें। उसमें चंद दो चार सवाल हैं लेकिन कंफ्यूजिंग है। आप ये वाली एक्सरसाइज कीजिए 3.4। इसमें जो है आज उसका पहला लेक्चर है। लाजमी 3 एक्सरसाइज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 3.4, 3.5, 3.6। ख़ास तौर पे 3.4, 3.5 आपके फ़िज़िक्स के हवाले से भी काफ़ी जो है वो फ्रूटफुल रहेगी। हमने वेक्टर को ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा। आज एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन जिसमें एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक प्रोडक्ट कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो एक प्रोडक्ट कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका एक और नाम भी होता है डॉट प्रोडक्ट। इसके दरमियान में डॉट इस्तेमाल करते हैं, उस हवाले से इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम दे दिया गया। और जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसके दरमियान में क्रॉस का लफ्ज़, क्रॉस इस्तेमाल किया जाता है, इस हवाले से इसको नाम देते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं बच्चों। पहले जो है हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। बाय डेफिनेशन है, डेफिनेशन इतनी मैथ्स में नहीं आती, फिजिक्स में ज़्यादा आती है। द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए एंड बी इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। वेक्टर ए और बी है, इनके दरमियान जो मल्टीप्लिकेशन है वो डॉट प्रोडक्ट है। इज़ डिफाइंड एज द अगेन प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे बेटा, बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। एंड कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल का मतलब कॉस थीटा। ये एक वेक्टर हमारे पास है, ये सेकंड वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल थीटा बनेगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फार्मूला होगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? बी द एंगल, एंगल है बिटवीन देम। ए डॉट बी का जो जवाब आता है बेटा याद रखिएगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब ए डॉट बी सिंप्लीफाई करेंगे, एक वेक्टर है आई जे के फॉर्म में, बी एक वेक्टर है आई जे के फॉर्म में, लेकिन ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 7 होगा। इसकी फिजिक्स में प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत अच्छी है, वर्क डन। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और ये असल में डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट लेंगे। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, लेकिन उसके नतीजे में जो वर्क डन मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे, फ्लक्स की बात करेंगे कि किसी बॉडी में से किसी सरफेस हमारे पास है, उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को गुजर जाना वो फ्लक्स कहलाता है। वो ई डॉट डेल्टा ए के बराबर है। फिज़िक्स में आप पढ़ेंगे इंटेंसिटी को डेल्टा ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हासिल होगा। तो ये फिजिकल एग्जाम्पल हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनकी प्रॉपर्टीज़, जो एमसीक्यू में ही पूछी जाएंगी और इसके क्वेश्चंस भी आएंगे। ये प्रॉपर्टी जहन में हो तो काम पढ़ना आपको आसान होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? अदल बदल कर देना, है ना। कम्यूटेटिव का मतलब अदल बदल कर देना। तो ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के।
ये एक अदल बदल वाली प्रॉपर्टी है। तो ए डॉट बी का जवाब लें या बी डॉट ए का जवाब लें, एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट ऐसा होगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल हों तो डैट इम्प्लाइज इनके दरमियान जो एंगल होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा, इनके दरमियान एंगल ज़ीरो के बराबर होगा। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, इनके दरमियान एंगल थीटा ज़ीरो है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस्ट ज़ीरो का मतलब वन होता है, तो बेटा इसका जवाब आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डॉट बी का जवाब ए बी के बराबर होगा अगर वेक्टर पैरेलल हों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एमसीक्यू में तो समझे लाजमी आता है। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ज़ीरो। इसको हम प्रूव करते हैं। ये एक वेक्टर है, एक और वेक्टर हम ले लें, ये बी वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इन दोनों का, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। हम जानते हैं बाय डेफिनेशन, यहाँ थीटा परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब इनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 है। पैरेलल हैं तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल ज़ीरो, परपेंडिकुलर हैं एंगल 90। और जो बाय डेफिनेशन ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, थीटा की जगह हम 90 रिप्लेस कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है और ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। रिवर्स बात भी याद रखें, अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे आइए, अगर टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना हो तो हम उनके दरमियान जो है वो डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये एक वेक्टर हमारे पास है, ये सेकंड वेक्टर है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान एंगल थीटा मालूम करना है। लेट थीटा बी द एंगल। थीटा बीटा एंगल बिटवीन देम, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे आगे। तो हम डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। बाय डेफिनेशन ए डॉट बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये दोनों डिवाइड में चले आएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी रहेगा। और आपने थीटा मालूम करना हो तो कॉस को शिफ्ट कर देंगे, कॉस इन्वर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह आप ये कैलकुलेशन करने के बाद थीटा मालूम करेंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साल हर साल बच्चे कंफ्यूज रहते हैं IJK में। याद रखिएगा, एक्स, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इसके यूनिट वेक्टर को I से शो करते हैं। ये वाई एक्सिस है, इसके यूनिट वेक्टर को J से शो करते हैं, है ना, J लिखते हैं। ये Z एक्सिस है, इसके यूनिट वेक्टर को K से शो करते हैं। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपको बताया भी था इस तरह की फिंगर से। ये एक्सिस शहादत की उंगली आपकी तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अपवर्ड डायरेक्शन में Z एक्सिस। सही, तो तीन एक्सिस हैं ये आपके पास, और तीनों के दरमियान, इसके दरमियान एंगल 90, इसके और इसके दरमियान एंगल 90, इन तमाम आपस में 90 होते हैं। और आपको बताया दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों, I एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, J ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों के दरमियान एंगल 90 बनता है, उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। Z J और K दोनों अलग अलग एक्सिस हैं, दो अलग अलग एक्सिस हों
एंगल 90 बनेगा और 90 का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आई डॉट आई बाय डेफिनेशन आई का मैग्नीट्यूड कॉस, दोनों वेक्टर सेम हैं, एंगल 0। आई एक यूनिट वेक्टर है 1, जे एक यूनिट वेक्टर है 1, कॉस 0 भी 1। तो बच्चों आई डॉट आई इसका जवाब 1 के बराबर होगा। दोनों सिमिलर हों डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा, दोनों सिमिलर हों डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर हो गया। सही बात ये बात बहुत सारे तकरीबन सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे हमें करने हैं कि अगर एक वेक्टर आई जे के फॉर्म में है, सेकंड वेक्टर भी आई जे के फॉर्म में है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट A1i ये पहला वेक्टर है, B1i B2j B3k, ये दो वेक्टर हैं। दोनों वेक्टर आई जे के फॉर्म में, इनका डॉट प्रोडक्ट तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा प्लस जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा प्लस के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये इसका फार्मूला है ए डॉट बी का। एक और प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए विद वेक्टर बी। दो वेक्टर हैं ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे, प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो बच्चों ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए। ये जो साया आएगा इसको नाम देंगे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, स्मॉल बी बना देंगे। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, ये वाला हिस्सा ए बी, इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। इसका फार्मूला क्या है, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, अभी बताया मैंने कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, पीछे आप कैलकुलेट करें। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो कैंसिल हो जाएगा। ए एक वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन ऑन बी, ए से ए कैंसिल, डायरेक्ट उसका फार्मूला होगा ए डॉट बी, डिवाइड कर देंगे बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये इसका फार्मूला हो गया। सिमिलरली अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर बी है और यहाँ कहीं हम वेक्टर ए बना लेते हैं। अब कहा जाएगा प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, किसका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी का ऑन ए। डायग्रामेटिकली इसका मतलब क्या है, किसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, बी का। तो बी के नुक्ते एंड पर आ जाइए, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ए पे ड्रॉ कर दें। ए पे जो मार्क आएगा, निशान आएगा, उस निशान को स्टार्टिंग पॉइंट से कहेंगे बी का प्रोजेक्शन है ऑन ए। इसका फार्मूला होगा बी का प्रोजेक्शन, तो बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जवाब ए डॉट बी होगा, बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल होगा, अपॉन में ए रिप्लेस करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ए डॉट बी ऑन ए है तो ए से डिवाइड कर देंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी लेके बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये दो फार्मूले काफ़ी तंग करते हैं, ख्याल रखिएगा। प्रोजेक्शन के फार्मूला ए डॉट बी है, बाद में बी है तो बी से डिवाइड कर दे। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, फार्मूला ए डॉट बी है, बाद में ए है तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। डायग्रामेटिकली हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, अभी जो हमने पिछली बातें आपसे कही हैं उनमें कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको बेसिक बातें समझ में आ जाएं। फिर एक्सरसाइज करने में आपको मज़ा आएगा और थोड़ी देर में आप इस एक्सरसाइज के मास्टर हो जाएंगे। ए बी सी गिवन है, आपको उसका पहला पार्ट ए डॉट बी मालूम करना है। सही, अब बताइए ए डॉट बी हम मालूम करते हैं